मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। जय यीशु फादर जी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर हम सबों की सर्वांगीण विकास चाहता है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान। और ईश्वर हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हमारे ये मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और जब ईश्वर हमारी भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को प्रदान करते हैं तो वह देने में कभी कंजूसी नहीं करता है। आवश्यकता से अधिक ईश्वर हमारी ज़रूरतों को हमें प्रदान करते हैं। और ईश्वर चाहता है कि जैसे वे हमारे प्रति दयालु बनते हैं, उदार बनते हैं, ठीक वैसे ही हम भी अपने भाई बहनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमेशा उदार बने, दयालु बने। और ऐसा करके हम अपने आप को क्रिस्तीय होने का परिचय देते हैं, ईश्वर के संतान होने का परिचय देते हैं। और आज के सुसमाचार के द्वारा, पाठों के द्वारा प्रभु हमें यही संदेश देते हैं। हमने अपने जीवन में, अपने परिवार में ईश्वर से जो भी कृपाएं, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, उन कृपादानों को याद करते हुए और उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हुए आइए हम प्रभु के इस प्रेम के बलिदान में अपनी सहभागिता को योग्य बनाने के लिए कुछ क्षण मौन रह करके अपने आध्यात्मिक तैयारी करें। अपने भूल चूकों के लिए, पापों के लिए, अपने बुरी आदतों के लिए, गलतियों के लिए, कमज़ोरियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। पेज 30। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभु, दया करो हे कृष्ण प्रभु, दया करो हे कृष्ण प्रभु, दया करो भगवन, दया करो भगवन। पेज 39। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी कलीसिया, देख पिता तेरी कलीसिया, यीशु ने लहू में उसे है धुलाया, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया, महिमा तुझे महिमा हो। राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, यीशु देहधारी है भगवान, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आने, महिमा तुझे महिमा हो। तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम इस संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
राजाओं के दूसरे ग्रंथ से आज का पहला पाठ। एक मनुष्य बाल शालीशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसे कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 54। मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु, मेरा भजन हो तुम, मेरी भक्ति प्रभु, मेरी प्रीत हो तुम, मनमीत प्रभु, मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। प्रशंसा तुम्हारी मुख से सदा मेरे साथ रहो, मेरे ईश सदा। मानव दीन अहीन हूँ मैं, हे करुणामय जगजीत प्रभु, मेरा शब्द हो तुम, मेरे गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। अंधकार भरा मेरा जीवन, दुख दर्द से भीगा है तन मन, संसार से हार के बैठा हूँ, मेरी शक्ति बनो, मेरी जीत प्रभु, मेरे शब्द हो तुम, मेरे गीत प्रभु, मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। दूसरा पाठ। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को, जिसे ईश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा, एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबसे ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 84। सारी सृष्टि आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने
उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रेयस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हमने सुसमाचार में प्रभु के द्वारा किए गए रोटियों के चमत्कार को सुना, और रोटियों का यह चमत्कार प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसलिए इस घटना का वर्णन हम लोगों को चारों सुसमाचार में मिलते हैं, हम लोग पाते हैं। और आज की ये घटना हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार से सुना, और संत यूहन्ना प्रभु यीशु क्रिस्त के इस रोटियों के चमत्कार की घटना के द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। और वो महत्वपूर्ण संदेश क्या है? वह महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त क्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक भोजन बनना चाहता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए 3 प्रकार से आध्यात्मिक भोजन बनते हैं। पहला, विश्वास के द्वारा। जब हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, उन पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं, तो विश्वास के माध्यम से प्रभु हमारे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आते हैं, आध्यात्मिक रूप से हमें पोषित करता है। दूसरा, वचन के द्वारा प्रभु हमारा आध्यात्मिक भोजन बनता है। और तीसरा, पवित्र यूकरिस्ट संस्कार के द्वारा प्रभु हमारा आध्यात्मिक भोजन बनता है। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, गौर किया होगा यदि आप लोगों ने, प्रभु यीशु क्रिस्त रोटियों के चमत्कार के द्वारा लोगों को उन्हें आध्यात्मिक रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद कुछ समय के बाद प्रभु उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश, शिक्षा देना चाहते हैं। वो शिक्षा बहुत कठिन था लोगों की समझ में आने के लिए, उन्हें पचाने के लिए।
प्रभु अपने शरीर को लोगों को भोजन के रूप में, आध्यात्मिक भोजन के रूप में देना चाहते हैं, और वो शिक्षा को लोग इतनी आसानी से समझ नहीं सकेंगे, इसलिए धीरे धीरे वह लोगों को उस शिक्षा के करीब लाना चाहते थे। इसलिए प्रभु इस अवसर का लाभ उठाते हुए शुरू में उनके भौतिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस घटना के द्वारा, रोटियों के चमत्कार की घटना के द्वारा प्रभु लोगों को तैयार कर रहे थे ताकि वे समय आने पर उन्हें बहुत आध्यात्मिक भोजन के रूप में स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें। इस रोटियों के चमत्कार के घटना में वहाँ पर उपस्थित करीबन 5000 पुरुष लोग थे। महिलाओं की संख्या इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, नहीं जोड़ा गया है। तो भीड़ में से किसी ने भी ना भीड़ में से किसी ने और ना ही शिष्यों में से किसी ने प्रभु से सबसे पहले आग्रह नहीं किया कि प्रभु इतने सारे लोग कितने समय से आ रहे, हमारे बीच में आने वाले, हमारे साथ रहने वाले हैं, तो इन्हें भूखा तो नहीं रख सकते हैं, इन्हें खिलाना भी पड़ेगा। ना तो भीड़ में से किसी ने और ना ही प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों में से किसी ने इसके बारे में प्रभु से निवेदन किया, आग्रह किया। लेकिन प्रभु स्वयं पहल लेते हैं, इनिशिएटिव लेता है और अपने शिष्यों से कहता है कि इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना ज़रूरी है। और उनका शिष्य, एक शिष्य फिलिप प्रभु से कहता है, हमारे पास 200 दिनार भी, यदि 200 दिनार से हम लोग रोटी भी खरीदें तो इतने भीड़ के लिए हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जहाँ मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं पहुँच पाती है, जहाँ मनुष्यों की कार्य क्षमता नहीं पहुँच पाती है, समाप्त हो जाती है, वहाँ पर ईश्वर का संसाधन, ईश्वर की कार्य क्षमता शुरू होती है, वहाँ पहुँचता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों को, प्रभु यीशु क्रिस्त चाहे तो बिना किसी चीज़ के ही भोजन का प्रबंध कर सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बच्चे के पास जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, उसे मांगा और उसके द्वारा उन्होंने लोगों को तृप्त किया, लोगों को खिलाया, और लोग भरपेट खाए। इतना खाए कि 12 टोकरे बच गए। हमें यहाँ भी एक संदेश मिलता है कि ईश्वर जब हमें दान देते हैं, उनकी दान का कोई सीमा नहीं होती है। वो थोड़ी मात्रा में, सीमित मात्रा में कोई भी चीज़ ईश्वर हमें नहीं देता है। आवश्यकता से अधिक ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। तो ये ईश्वर की उदारता दिखाता है। प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर अपने बच्चों की भौतिक ज़रूरतों के प्रति हमेशा चिंतित रहता है। ईश्वर नहीं चाहता है कि उनके बच्चे भूखे रहें, इसलिए वह हमारी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करता है। और ईश्वर चाहता है कि हम लोग मेहनत करें और मेहनत करके अपने संसाधनों को बढ़ाएं। जैसे प्रभु ने चमत्कार के द्वारा रोटियों को बढ़ाया, प्रभु चाहता है कि हम लोग भी मेहनत के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाएं और हम लोग उन्हें एक दूसरे के लिए बांटें। याद रखिएगा, कभी भी ईश्वर से हमेशा यह आशा ना करें कि ईश्वर चमत्कार के द्वारा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। दुनिया में जो भी ज़रूरतें हैं, चमत्कार के द्वारा ईश्वर उन आवश्यकताओं को पूरा करे। ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्रदान किया है। हमें
योग्यताएं दी है, क्षमताएं दी है, काबिलियत दिया है, ताकि हम उनका इस्तेमाल करके इस सृष्टि के संसाधनों को बढ़ाएं और उन्हें लोगों में बांटें। लेकिन बहुत बार हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं, अपने निजी संसाधनों को बढ़ाते हैं और आवश्यकता से अधिक होने के बावजूद भी हम लोग अपने उदारता के द्वार को नहीं खोलते हैं, नहीं बांटते हैं। तो ईश्वर चाहता है कि हम लोग मेहनत करें, हर एक इंसान मेहनत करे और सृष्टि के संसाधनों को बढ़ाते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए उन्हें लोगों तक, ऐसे लोगों तक जिनके पास संसाधन की कमी है, भोजन की कमी है, उन्हें वहाँ तक हम लोग उन्हें पहुँचाने की कोशिश करें। एक मध्य आयु की महिला एक बार बड़े शहर में झोपड़पट्टी घूमने के लिए निकली और उसके पास मात्र 150 रुपया था। उसके पास ना इनकम का, ना आय का कोई स्रोत था, ना उसका अपना कोई घर था, रहने का ठिकाना था। लेकिन उस महिला को इतना पता था, वह इतनी सुनिश्चित थी कि ईश्वर उन्हें गरीबों की मदद करने के लिए बुला रहा है। और ये कुछ करीबन 60-70 साल पहले की बात है और वो महिला मदर तेरेसा थी। आज वर्तमान में मदर तेरेसा के पास जो उस समय उसका हाथ बिल्कुल खाली था, सर पर कुछ नहीं था, हाथ एकदम खाली था, लेकिन आज उनके पास 80 से अधिक स्कूल्स हैं, 70 से अधिक लेप्रोसी सेंटर हैं, 30 से अधिक ऐसे घर हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मरने वाले हैं। 30 से अधिक ऐसे घर हैं जहाँ पर बेघर बच्चों को रखा जाता है और 100 से अधिक मोबाइल डिस्पेंसरी हैं और करीबन पूरे विश्व में 40,000 से अधिक कर्मचारी हैं, वॉलंटियर्स हैं, काम करने वाले हैं। तो एक खाली हाथ वाली महिला के पास ये सारे संसाधन कहाँ से आया? अपने आप टपका नहीं, ये महिला ने, मदर तेरेसा ने 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु ख्रीस्त को दिया और प्रभु यीशु ख्रीस्त उन मदर तेरेसा के द्वारा दिया गया वो 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा मल्टीप्लाई किया, उसे बढ़ाया और आज उसी की वजह से पूरे दुनिया में मदर तेरेसा के इतने सारे केंद्र हैं, संसाधन हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, रोटियों के चमत्कार हमें उदार बनने के लिए सिखाता है। हम जितना उदार बनते हैं, जितना हम लोग देते हैं, ईश्वर हमारी उदारता पर आशीष देता है। याद रखिएगा, जो देना जानते हैं, जो अपने आप को खाली करते हैं, उनका संसाधन कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका रिसोर्सेस कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहे वह समय हो, भौतिक चीज़ हो, आर्थिक चीज़ हो, कोई भी चीज़ जब व्यक्ति दूसरों के लिए व्यय करता है, खर्च करता है, ईश्वर 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना उन्हें प्रदान करता है। यह आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जितना हम देंगे उतना हम लोग ऊपर वाले से ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं दुनिया में बहुत सारे भूखे लोग हैं जिन्हें भोजन की अति आवश्यकता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और प्यारे बहनों, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ हम दूसरों की ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज ना करें, अपनी आँखें आसपास खोलें और उदार बनने के लिए सीखें, उदार बनने के लिए कोशिश करें। तो आज के पाठ हम लोगों को ये संदेश
देना चाहते हैं। ईश्वर हम सबों को उदार बनाए। धर्मसार के लिए हम खड़े हो जाएं। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस उसके समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम प्रेमी, दयालु और उदार पिता ईश्वर के पास विश्वास पूर्वक अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजगण कलीसिया की संपत्ति का वितरण किसी प्रकार की पक्षपात किए बगैर लोगों की भलाई के लिए करें, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। गरीबी की समस्या धन संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाना है। धनी लोग गरीबों को सहायता देने का हर संभव प्रयास करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पौलुस ने कुरिन्थियों जैसे धनी समुदायों को यरूशलेम जैसे गरीब समुदायों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस मिशन भूमि पर सभी सर्वसंपन्न धर्मप्रांत गरीब धर्मप्रांतों की सहायता कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया का निर्माण मिशनरियों के अथक परिश्रम का फल है। हम उन बीते और वर्तमान में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सब कुछ त्याग कर सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं जिन्हें सुनने का अवसर ना मिला हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समय पर तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन सबों को भाता है। जो लोग परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, ईश्वर उन्हें तंदुरुस्त और सुस्वस्थ रखे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू अपने बच्चों की भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति करता है। आज हम उन लोगों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं हो रहा है, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है और जिनके सर पर आश्रय नहीं है। हे प्रभु, तो उन सभी लोगों पर दया दृष्टि डाल और उनकी ये मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 92। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू।
अपना ले मुझे, आशीष बरसा कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। दुख हरे तू, शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर फल को। चढ़ाता हूँ प्रभु मैं जीवन के हर क्षण को। जीवन के हर क्षण को। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव को नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए।
इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पेज 117। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग
प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को विशेषकर फ्रांसिस, अपोलिना, एडविन पॉल, फेडरिक केरकेटा, जेवियर और C.X. विल्सन को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, भोजन ईश्वर का अनमोल वरदान है जिसे वह अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। और अमीर हो या गरीब, सभी कोई भोजन के लिए ईश्वर पर आश्रित रहता है। इसलिए हम हे पिता हमारी प्रार्थना में पिता से प्रार्थना करते कि वह हमारे प्रतिदिन के आहार को प्रदान करें। आइए हम अपने मूलभूत ज़रूरतों पर ईश्वर पर आश्रित रहते हुए, विश्वास करते हुए इन ज़रूरतों के लिए अपने और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 123। हे ईश्वर के श्रेष्ठ में बने, तुम्हारे लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के श्रेष्ठ में बने, तुम्हारे लेते पाप जगत की, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के श्रेष्ठ में बने, तुम्हारे लेते पाप जगत की, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरते हैं, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ मनुष्यों के आत्मा को अपने शरीर के द्वारा तृप्त करते हैं। धन्य है हम सब जो उन्हें ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासा लहू अपना दे के प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मासा लहू अपना दे के प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें
खुशियों से तूने भरा। यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांसो लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें दर्शन दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरंग में सुगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकरण करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। आज बच्चों का धर्म शिक्षा क्लास आरंभ हो रहा है। मैं सभी माता पिताओं से, बच्चों से आग्रह करता हूँ, मिस्सा के बाद आप लोग यहीं पर रुक जाइएगा। आप लोगों के टीचर्स आप लोगों की कक्षाएं ले जाएंगे। और मैं माता पिता से और सभी बच्चों से, विशेषकर जो कैटेकिज्म क्लास पढ़ते हैं, निवेदन करता हूँ, संडे के समय में जब आप लोग मिस्सा आएंगे, कोशिश करिएगा सामने आकर के बैठें। अपने माता पिता के साथ ना बैठें, पीछे ना बैठें, ऊपर ना बैठें, लेकिन सामने आकर के बैठने के लिए कोशिश करिएगा। माता पिता से अनुरोध है, बच्चों को सामने ला करके बैठा करके आप लोग पीछे बैठ सकते हैं।
तो इसको आने वाला रविवार से पालन करने के लिए कोशिश करिएगा। कोई भी बच्चे अपने माता पिता के साथ ना बैठें, लेकिन सामने आकर के स्थान ग्रहण करिएगा। और सूचना में बताया है आने वाला रविवार 4 अगस्त को सभी पुरोहितों का पर्व है, तो कृपया सभी पुरोहितों के लिए जो हमारे धर्म प्रांत में कार्य करते हैं और ख़ास करके हमारे पल्ली में कार्य करते हैं, आप लोग पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने के लिए उस दिन सवेरे 7 बजे के मिस्सा में भाग लेने के लिए कोशिश करिएगा। और अनीमा के द्वारा 4 तारीख को सभी लोगों के लिए ओपन टू ऑल, सभी कैथलिक लोगों के लिए चित्र कला का प्रतियोगिता का पेंटिंग का आयोजन किया गया है। इसका विषय है कलीसिया के विषय में मेरी क्या धारणा है, क्या सोच है, मैं चर्च को क्या समझता हूँ, और माँ मरियम के विषय में मेरी क्या धारणा है, क्या दृष्टिकोण है। चर्च को आप लोग कैसे व्याख्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कलर के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। माँ मरियम को आप लोग कैसे दिखा सकते हैं, आप क्या सोचते हैं माँ मरियम के बारे में। तो ये विषय है, सभी को इसमें भाग ले सकते हैं। तो 4 तारीख दोपहर 2 बजे से पास्टरल सेंटर में यह प्रतियोगिता आरंभ होगा। डिटेल सूचना पट पे दिया गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। पेज 192। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे विश्वासी की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।